Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Today we will talk about the computer science paper 1, and it's one very important topic and chapter, that is the processor fundamental. And this is the lecture number 1 of this topic. In the processor fundamental 4.1, the first part of the processor fundamental is the CPU, Central Processing Unit Architecture. And in this topic, one very fundamental model that you all need to understand is the von Neumann model to describe the computer system, and which is based on the stored program concept. तो एक हम इसको डिस्कस करेंगे. सेकेंडली, इसकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद सेकेंड पार्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड द रोल द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोसेसर, which is the key concept in the von Neumann architecture. So let's start. Okay ji. So the processor fundamental, the CPU, the central processing unit architecture, the architecture, the concept which was given by the von Neumann, who was a great mathematician in the mid 1940s. वॉन न्यूमन ने बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था, एक ऐसे वक्त में ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि जिस वक्त कंप्यूटर का जो फंक्शनिंग सिनेरियो जो था वो टोटली डिफरेंट था. कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम स्टोर नहीं होते थे, कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता था. कंप्यूटर में व्हेन इट वाज फंक्शनिंग तो उस वक्त उसको डाटा फीड किया जाता था, या जिस प्रोग्राम को उसने चलाना होता था वो उस वक्त उसको फीड किया जाता था. एंड एट दैट टाइम, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होता था, देन दैट दोज पंच कार्ड और दोज प्रोग्राम्स ऑफ द डेटा वर टेकन आउट, उसमें से ले दिए जाते थे. जो कंप्यूटर्स थे वो रीप्रोग्रामेबल नहीं थे, रीप्रोग्रामिंग के लिए रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती थी. सो एट दैट टाइम इन 1940s it was really difficult to do different stuff with the computers. तो एक ऐसे वक्त में वॉन न्यूमन ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया जिसकी बेस पे आज का जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है दैट वर्क्स. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारा फंक्शन बेस करता है, यानी विच वाज बाय वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसको हम कहते हैं, इन 1940s. तो ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड, और इसके कॉन्सेप्ट को कहा गया कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर. दिस वाज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर. अगर आप इसके की फीचर्स को देखें तो पूरा आर्किटेक्चर इन्हीं फीचर्स के ऊपर बेस कर रहा है. तो वॉन न्यूमन ने कुछ फीचर इंट्रोड्यूस किए. पहला फीचर वॉन न्यूमन ने ये कहा कि ये जो कंप्यूटर है इसका एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, which he called as the central CPU or the processor. Or the second important feature that he proposed was that this processor will be able to access a memory directly. उसने कहा कि एक मेमोरी होगी जिसको ये प्रोसेसर एक्सेस करेगा. This is the CPU and this is the memory which this processor is accessing. एक डायरेक्टली अवेलेबल मेमोरी होगी जो प्रोसेसर के इस्तेमाल में होगी. ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट में वॉन न्यूमन ने रैम सजेस्ट की, रैम को प्रपोज किया. दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही सजेस्टेड अ रैम which is a memory directly accessible by the processor. थर्ड पॉइंट, जो थर्ड फीचर था इस आर्किटेक्चर में, दैट वाज दैट द कंप्यूटर मेमोरीज, ये जो मेमोरी होगी जिसका इसने भी सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, इट कुड स्टोर प्रोग्राम्स एज वेल एज डाटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था. वॉन न्यूमन ने कहा कि ये जो
प्रोग्राम होगा, ये जो मेमोरी होगी, दिस मेमोरी विल बी एबल टू स्टोर द प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। ओके, तो अब आप देखें कि आज हमारी जो रैम है इन टुडेज़ कंप्यूटर्स, अगर आप देखें कि रैम में देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम loaded in it, there are applications loaded in it, and then the user's data as well, which is also loaded in it. तो ये बेसिकली थर्ड फीचर जो है उसने रैम के साथ साथ रैम के अंदर मौजूद जो डाटा है उसको भी डिस्क्राइब किया और स्पेशली प्रोग्राम्स को डिस्कस किया। एंड देन द लास्ट फीचर वाज द स्टोर्ड प्रोग्राम्स मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। इस पॉइंट के अंदर वॉन न्यूमन ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो प्रोग्राम्स का दिया, और ये वो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स को डिफ़ाइन किया कि प्रोग्राम्स क्या हैं। दीज आर मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शंस होंगी और जिन्हें एक सीक्वेंस में लिखा जाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है प्रोसेसर फंडामेंटल का, ये टोटली बेस कर रहा है इस की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वॉन न्यूमन ने प्रेजेंट किया कि कंप्यूटर जो होगा वो इट विल हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसर विल बी एबल टू एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली, एंड द कंप्यूटर मेमोरी, दिस मेमोरी कैन स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा, एंड द प्रोग्राम विच विल बी स्टोर्ड इनटू दिस मेमोरी विल बी मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपने पहली चीज़ इस चैप्टर के अंदर ये अंडरस्टैंड करनी है, और इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आप देखें, अब हम आगे बढ़ें तो देन द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है इसके क्या कंपोनेंट्स होंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में मैंने जो ये CPU का प्रोसेसर है, दिस इज़ द प्रोसेसर जो वॉन न्यूमन ने मेन कंपोनेंट डिस्क्राइब किया था। इस प्रोसेसर में इफ़ यू कैन सी दैट ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर द रजिस्टर्स। ये इसके अंदर क्या हैं, दीज आर, इन बॉक्सेस को हम क्या कहेंगे, दीज आर रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्स हैं। और ये जो लाइन आपको ड्रॉ नज़र आ रही हैं, दीज आर buses, ये buses हैं, and this is the CPU and this is IS. IS means immediate access store, or in other words RAM. तो प्रोसेसर में आपको देखें जो की कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, वी कैन सी द रजिस्टर्स एंड वन, ये आपको कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है, बेसिकली इट इज़ नॉट इन दिस शेप, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि ALU is the part of the CPU which perform all calculations. CU is the brain, ये brain है, this is the brain, ठीक है, this is the brain of the processor. And CU, ये CU है, CIR है, MDR है, MAR है, PC है, these are all the registers. और ये आप देखें कि memory IS के अंदर आपको, जैसे मैंने वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर में बताया कि देर आर सम द प्रोग्राम्स सीक्वेंशली, द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन द सीक्वेंस। ये आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है 101, 102, 103, और इसके अंदर आपको डाटा भी नज़र आ रहा है 20, एंड इट कैन हैव लाइक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, तो ये आपको डाटा भी नज़र आ रहा है। तो वॉन न्यूमन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हम जब प्रोसेसर को फर्दर एलेबरेट करते हैं, तो ये प्रोसेसर जो है, जस्ट अ मिनट, ये जो प्रोसेसर है दिस प्रोसेसर इज़, अब इसके क्या क्या आपको कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, यू कैन सी इट हैज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट सेकंड इज़ द कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज़ द सिस्टम क्लॉक,
and fourth is the immediate access store. तो इन components में the first of all is the arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit में अगर आप देखें कि it allows the arithmetic and logical operations to be carried out when the program is being run. जब program चल रहा है तो ये उन सारी instructions को जो भी arithmetic and logical operations हैं उन्हें perform करता है. और वो कौन सी operations हैं? Multiplication है, divisions है, and they are carried out by sequence of additions, subtraction and left right shift operations. इन operations के ज़रिए से ये perform होता है. ठीक है. The accumulator is the temporary register when carrying out ALU calculation. Accumulator इसके अंदर important है accumulator. Accumulator क्या है? Is the temporary register when carrying out the ALU calculation. Second अगर आप देखें is the control unit. Control unit के अंदर क्या है control unit? The control unit reads an instruction from memory. ये memory से instruction read करता है. The instruction is then interpreted. All right. Or during the process, signals are generated along the control bus and tell other components in the computer what to do. Okay. So CU ensures that the synchronization of the data flow and program instructions. ये इसको ensures करता है throughout the computer. तो CU is the brain of the computer. ये brain है processor का. Then is the system clock. System clock, it is used to produce timing signals on the control bus to ensure the vital synchronization take place. इसका काम clock का काम timing signal produce करना है. मैं अक्सर example देता हूँ students को कि जैसे स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर when the classes are going on, the teachers they are coming, the students they are coming in the classroom, teachers are taking their classes, students are sitting and taking their classes. ये सारा जो चल रहा होता है कॉलेज के अंदर ये सारे का सारा सिंक्रोनाइज होता है अगेंस्ट द टाइम. टाइम ही पे लेसन स्टार्ट होता है, टाइम ही पे लेसन एंड होता है, टाइम ही पे नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होता है, टाइम ही पे टीचर आता है, टाइम ही पे स्टूडेंट आते हैं. So if you see that the whole activity in the college is being synchronized with the pulse of the clock. Likewise, processor के अंदर भी जो भी instructions read हो रही हैं, instructions को decode कर रहे हैं, fetch कर रहे हैं, उन्हें execute कर रहे हैं, ये सारे और फिर वो data जो है या addresses जो हैं, they are moving among the registers. तो ये सब का सब काम जो है, it is synchronized with the pulse of the clock. और ये pulses जो हैं that is why it is very important. यानी ये synchronization के लिए. और अगर हम ये कहें if this clock pulse is not there in the computer then the computer would definitely crash. Alright जी. Last important part जो है वो है immediate access store. Immediate access store में आप देखें कि is the it holds क्या करता है ये? It holds all the data in the program the processor needs to access. जिस भी पार्ट ने जिस भी प्रोग्राम के पार्ट ने एग्जीक्यूट होना है प्रोसेसर से ने उसके ऊपर काम करना है, it must be brought into the immediate access store. यानी उसको immediate access store के ऊपर आना होगा. The CPU takes data and program which is in the backing store like in the hard disk drive and put them into the IS temporarily. तो ये काम CPU क्या करेगा? उन प्रोग्राम्स को it will bring it from the hard disk drive और the SSDs और उसको लाकर IS के ऊपर रखेगा ताकि वो उन्हें एग्जीक्यूट कर सकें. तो ये आप देखें कि this is the core concept of the components of the processor. All right जी.